मैं सुमित द्विवेदी पवन और आप देख रहे हैं रेस्पेक्ट इंडिया न्यूज एंड स्वराज सच। बता दें कि आज हमारे साथ बरौली के नवनिर्वाचित विधायक यानी कि मंजीत बाबू हैं हमारे साथ। मंजीत सिंह जी का स्वागत करेंगे, फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जब आप बरौली चुनाव लड़ने के लिए आए थे और हम लोग जब कंपेनिंग करते थे तो लोग बोलते थे कि वो तो बैकुंठपुर के लिए किए हैं और बैकुंठपुर हमेशा उनके दिल में रहता है। लेकिन आज बरौली में जब हम लोग आए औचक मतलब आपके आवास पे जब पहुंचे तो देखे कि बरौली के लोगों के दिल में भी आप बस रहे हैं। नहीं, हम तो जनप्रतिनिधि हैं और जहाँ का भी प्रतिनिधित्व किए बहुत ईमानदारी, मेहनत, लगन से। और यह हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि विधायक के रूप में लोगों ने बहुत विश्वास से लोगों ने निर्वाचित मुझे किया और इसलिए किया है कि क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र की विकास की गति और दौड़ेगी। तो उस विश्वास पर हमको कायम रहना है और चुनाव जीतने के बाद हमने उन सभी चीज़ों पर हमने काम प्रारंभ किया है। चुनाव से पूर्व भी आपकी एक सर्जरी हुई थी और आप काफी अस्वस्थ चल रहे थे। हालांकि ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, एकदम पूर्ण ऊर्जा के साथ आप काम कर रहे हैं। अभी भी मतलब आपकी दवाइयां चल ही रही हैं, लेकिन फिर भी इतना मतलब उपस्थिति बनाए रखना पटना से लेके यहाँ तक और अधिकारियों से सामंजस्य बनाए रखना मतलब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? हम तो जिस समय चुनाव के पहले जीवन मौत से गुजर रहे थे, बॉम्बे के ननावटी हॉस्पिटल में थे, मेरे मस्तिष्क का ऑपरेशन हुआ था। उसी दरमियान हमको आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बरौली का उम्मीदवार एनडीए का हमको बनाने का उन्होंने काम किया और उसी अस्वस्थ हालत में बरौली में हम चुनाव लड़े और मात्र 12-13 दिनों के मेहनत में बरौली की महान जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करने का काम किया है और उसी ऊर्जा के साथ हम चुनाव जीतने के बाद लगे हुए हैं। लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं, लगातार मेरे द्वारा बैठकें भी की जा रही हैं, योजनाओं की समीक्षा भी की जा रही है कि जो रुके हुए काम है उसको हम कैसे गति दें और आने वाले समय में इस बरौली विधानसभा क्षेत्र का और विकास बड़ी-बड़ी योजनाओं के साथ करेंगे ताकि जो बरौली की जनता ने हमसे उम्मीद की है, उस उम्मीद पर हम खरा उतरें। आपके नेता जो हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो पूरे बिहार के विकास पुरुष कहे जाते थे और कहे जाते हैं, और आप बैकुंठपुर के विकास पुरुष कहे जाते हैं और कहे जाते भी थे। ठीक है, बरौली में भी वही बैकुंठपुर का विकास मॉडल जो है सेट करेंगे। निश्चित रूप से विकास नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में हो रहा है और बहुत तेज गति से बिहार 20 वर्षों में बदला है और देश दुनिया के सामने एक उदाहरण है कि नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को कहां से कहां तक पहुंचाया। जिस बिहार को नीतीश कुमार जी ने मात्र 24,000 करोड़ के बजट से शुरुआत की थी 2005 24 नवंबर को, आज नीतीश कुमार जी 3,16,000 करोड़ से अधिक बिहार का बजट उन्होंने बढ़ाया है और यही कारण है कि बिहार में तेज गति से विकास हो रही है और हम लोग तो नीतीश जी के अनुयायी हैं। नीतीश जी से हम लोगों ने बहुत सी राजनीति में हमने सीख लिया है और आप याद करिए जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम विधायक बने और इस तो विपक्ष के रूप में 2000 में पहली बार विधायक बने, फिर 2010 में हमको मौका मिला। कितना हम लोगों ने वैकुंठपुर में काम किया, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज का मामला हो, एएनएम कॉलेज हो या बंगड़ा घाट हो, सत्तर घाट का पुल हो, आपका सिधवलिया का ब्लॉक का निर्माण हो, सब रजिस्ट्री ऑफिस, मॉडल थाना, ट्रामा सेंटर, सभी हाई स्कूल, रोडों का निर्माण, बिजली, ये सब काम हम लोगों ने किया है और फिर हम बरौली की महान जनता ने हमको मौका दिया है। यहाँ भी उसी गति से हम विकास करने की अपनी योजना बना रहे हैं। आज हम लगभग 2 घंटा जिला पदाधिकारी के कक्ष में बैठे थे, बरौली की एक-एक विकास की योजनाओं की हमने समीक्षा की और उनसे हमने ये कहा है कि यह तो मार्च में फाइनेंशियल ईयर ये खत्म होगा और नए फाइनेंशियल ईयर बजट जो होगा हमारा 26-27 का होगा। उसके पहले बरौली के विकास के लिए कार्य योजना की पूरी आप तैयारी करिए और उसमें कई योजना हमने दिया है। हमने दिया है कि इस बरौली के अंदर मेडिकल कॉलेज का यहाँ निर्माण होना चाहिए और सरकार ने 25-26 के बजट में इस बात की घोषणा की है कि बिहार के हर प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से हम डिग्री कॉलेज सरकार बनाएगी। तो हमने माझा और बरौली दोनों जगहों पर डिग्री कॉलेज खोलने का हमने प्रस्ताव भी दिया है और इसके अलावे कई प्रस्ताव हमने डीएम को दिया है। सम्राट अशोक के नाम से भवन बनाने का, सौदागरी बनाने के लिए बस स्टैंड
के निर्माण के लिए, प्रशासनिक भवन के लिए, वृद्धा आश्रम के लिए, ऐसे तमाम योजनाओं, अटल भवन के लिए कई योजनाओं पर आज हमने डीएम से चर्चा की है। और इसके अलावे हमने एक बात महत्वपूर्ण डीएम साहब से कहा है कि ब्लॉक और अंचलों पर नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि आप प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन आप करिए और आप ब्लॉक में चलिए, अंचलों में चलिए और पूरे विभागों की आप समीक्षा करिए, जनता की बात सुनिए, ताकि जो हमारी सरकार है वह जनता की चुनी हुई सरकार है, लोकप्रिय सरकार है। कहीं भी जनता को किसी तरह की शिकायतें ना हो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो। डीएम ने सहमति दी है कि आने वाले दिनों में प्रशासन जनता के द्वार के कार्यक्रम हम प्रखंड स्तर पर लगाएंगे। सर आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि आपको कार्यक्रम में भी जाना है। आखिरी क्वेश्चन है कि जैसे कि जब से आप विधायक बरौली के बने हैं, तो आपने बरौली विधानसभा में मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव रखा। हालाँकि आप लोगों ने जगह जगह भी देखा है, ज़मीन भी देखा है। लेकिन कई एक चर्चाएँ ये भी चल रही हैं कि ये मेडिकल कॉलेज की तो कुचायकोट चला जाएगा, कि तो गोपालगंज मुख्यालय चला जाएगा। कई लोग बोल रहे हैं कि बैकुंठपुर चला जाएगा। क्या मेडिकल कॉलेज बरौली में ही रहेगा या फिर? देखिए, ये अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है जी, जी। और ये विवाद का कोई मसला नहीं है। आप देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ बना? सिपाया में। एक समय पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज बने। सिपाया एकदम ढाला के नीचे जहाँ बाढ़ आते थे, अब तो बाढ़ के सुरक्षात्मक कार्य वहाँ हो गए। उस समय भी जमीन उपलब्ध था इस गोपालगंज में, इस बरौली में, माझा में, तमाम जमीन उपलब्ध थे। लेकिन किसी ने कोई प्रयास ठोस नहीं किया। और उस समय हम बैकुंठपुर में विधायक के रूप में थे। हमारी इच्छा थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण बैकुंठपुर में हो, वहाँ जमीन उपलब्ध नहीं था। हम पटना उच्च न्यायालय तक गए कि इंजीनियरिंग कॉलेज बैकुंठपुर में बनना चाहिए। हम एक जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि के तौर पर जहाँ जनता हमको चुनती है तो हमारा या वहाँ के लिए सोचना लाजमी है। और हमने जमीन का प्रस्ताव भी दिया है कि यहाँ पर लगभग 50-52 एकड़ से अधिक जमीन है और सरकार की जमीन है। उस सरकार के जमीन पर मेडिकल कॉलेज बने। और मेडिकल कॉलेज के मसले तो 2 साल से चल रहे हैं, लेकिन आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने उस मेडिकल कॉलेज पर सवाल खड़े नहीं किए लेकिन कि क्यों नहीं बन रहा है। जब से मंजीत बाबू इस मैटर में आए हैं, लेकिन मामला एकदम तूल पकड़ लिया लेकिन है। हमने जब मामला उठाया कि मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, तब से सब जगहों पर तूफान मचा हुआ है। अरे तो हम जनप्रतिनिधि को स्वार्थी होना चाहिए और अपनी जनता, अपने क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए। हम अपने क्षेत्र के प्रति स्वार्थी व्यक्ति हैं और विकास के लिए जहां तक जिन चुनौतियों का हमको सामना करना पड़ेगा, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। संभावित जगह मतलब माझा माझा में पर्याप्त हमारे पास जगह है और हम देखिए 90 एकड़ का जमीन शायद उन लोग को मालूम नहीं है। मेडिकल का जो रूल है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रूल है, उस रूल में कहीं 90 एकड़ का जिक्र नहीं है। अब उनको कोई बता दिया होगा, अब उसी 90 एकड़ की बात वो लोग कर रहे हैं। अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम बदल चुके हैं और बदले हुए नियम को पढ़ना चाहिए और तब कहीं मीडिया में अपने वक्तव्य को देना चाहिए। बरौली की जनता का काफी विश्वास है और बरौली की जनता ये सोच रही है कि अगर मंजीत बाबू हैं तो सब पॉसिबल है, संभव है। ठीक है, यानी कि मेडिकल कॉलेज बरौली के लिए। देखिए, हम तो संघर्षशील व्यक्ति हैं और संघर्ष करते हैं। हमने कई मामले का हमने संघर्ष किया। आपने देखा कि जब हम पॉलिटेक्निक कॉलेज बना रहे थे, उसमें भी लोग बाधा डाल रहे थे। जब हम ट्रॉमा सेंटर बना रहे थे, उसमें भी बाधा डाल रहे थे। कितना बड़ा आंदोलन हुआ जब सिधवलिया में हमने ब्लॉक और आपके रजिस्ट्री ऑफिस का निर्माण किया। तो हम उस संघर्ष जो आता है, उस संघर्ष से लड़ना जानते हैं और संघर्ष इस बरौली विधानसभा के क्षेत्र के लिए हर स्तर पर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ थे मंजीत सिंह जी, माननीय मंजीत सिंह जी। तमाम वार्तालाप पे आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और भी कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में चल रहा हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगली अगली बार मिलेंगे, फिर पूछेंगे। धन्यवाद।